एंटरप्रेन्योर में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, विशेषताएं होती हैं, गुण होती हैं। क्वालिटी क्या होता है? इसे कहते हैं गुण। अब आप देखें कि कोई भी इंसान है तो आप क्या बोलेंगे, यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत बेहतरीन आदमी है, या ये कहेंगे, मतलब पहले तो आप कहेंगे नाइस आदमी है। या हो सकता है कि ये आदमी अच्छा ना हो, बोले ही इज वेरी रूड, किस तरीके से बात करता है, अच्छी तरीके से बात नहीं करता है। और किसी को कहेंगे कि अरे वाह यार कितने अच्छे से ये काम करता है, ये कितना हार्ड वर्किंग है, कितनी मेहनत करता है। तो एक इंसान में जो जो क्वालिटीज होती है, वो क्वालिटीज अगर हम उसी क्वालिटी को एक एंटरप्रेन्योर के साथ जोड़ें तो क्या क्या मिलेगा हमें। तो अलग अलग इंसान, अलग अलग लोगों की अलग अलग गुण, विशेषताएं, आचार व्यवहार, ये सब होती है। एक एंटरप्रेन्योर जिसे हम उद्यमी कह रहे हैं, आपको फिर से बता दूं कि एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक नए आइडिया के साथ, एक बिजनेस आइडिया के साथ, न्यू आइडिया के साथ एक काम या बिजनेस शुरू करता है। उसमें वो रिस्क लेता है, पेशेंट होता है, वो वेट करता है और हमेशा हार्ड वर्किंग, नेवर गिव अप उसका एटीट्यूड होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर ऐसा है, जो ऐसा आदमी है जो कोशिश करता है कि प्रॉफिट गेन करे किसी बिजनेस से, और वो डिमांड जो भी सोसाइटी की हो या लोगों की हो उसकी पूरी करे और साथ में प्रॉफिट भी कमाए। तो क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि एक उद्यमकर्ता की क्या क्या क्वालिटीज होंगी, उनके क्या क्या गुण होंगे। तो पहली चीज हम यहां बात करते हैं, यू मस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। कहने का मतलब यह है कि आपको ये अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, यानी बिजनेस में कर सकता हूं और इस बिजनेस को अच्छा बना सकता हूं या इसमें नई चीजें डाल सकता हूं। अब होता क्या है कि मान लीजिए वो बिजनेस आइडिया काम नहीं कर पाता, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारे आइडियाज है, आइडियाज की विश्व में कमी नहीं है। जिस दिन इंसान का दिमाग सोचना बंद कर देगा या नए आइडियाज आने बंद हो जाएंगे, हमारा जो विश्व है वो चलना बंद हो जाएगा। अगर कोरोना आया तो कोरोना की अगर दवाई नहीं बनेगी तो कोरोना कैसे जाएगा? अब कोरोना के बाद कुछ और आएगा, जैसे पहले इबोला आया था, उसके पहले सार्स आया था, ऐसे बहुत सारी चीजें आती रहती है। तो हमारे आइडियाज हैं, जैसे मैं कहूँगी डॉक्टर या फिर जो हमारे अलग अलग विशेषज्ञ हैं उनके आइडियाज होते हैं। तो इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर है, नए नए आइडियाज चलेंगे, नए नए लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर एक आइडिया नहीं चलता है तो दूसरा आइडिया सही। अब कोई ये बोले कि मेरा बिजनेस बड़ी मुश्किल से चल रहा है, बताइए मेरे को इतना बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, इतना वाटर बिल देना पड़ता है, इतना रेंट देना पड़ता है, ऐसे तमाम चीजें हो सकती है, और बिजनेस से इतना फायदा नहीं हो रहा है, इतना मुझे इनकम नहीं हो रही है। लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि हर एक रोड जो होती है, या कहें कि एक ऐसा टनल जिसमें अंधेरा है, आखिर में कहीं ना कहीं उसमें रोशनी होती है। तो सक्सेस या आप कहें कि सफलता ये जरूर मिलेगी, आज नहीं कल जरूर मिलेगी। तो काम करते रहना है, ये क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर की, नया आइडिया, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, कि भाई हमको सक्सेस मिलेगी। पेशेंट रहना होता है, तो ये पेशेंट हो गया एक, कॉन्फिडेंट हो गया एक, ट्राइंग न्यू आइडियाज ये हो गया। और क्रिएटिव, अब क्रिएटिव क्या क्या है कि हर आदमी के सामने एक ही तरीके की प्रॉब्लम आती है ना, सबके पास प्रॉब्लम एक ही जैसी होती है नॉर्मली। लेकिन अगर हम थोड़ा क्रिएटिव हो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या कहें उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हो वो हमारे पास कुछ नया हो, या इसका जो सोल्यूशन हो वो थोड़ा एकदम क्रिएटिव हो, तब आप सक्सेस जल्दी पा पाएंगे। अब लोगों ने देखा कि भाई ये टैक्सी वाले बड़ा बड़ा डर रहता है इनके साथ, जो ऑटो वाले रुकते नहीं है, तो कोई क्या ले आया, ओला ले आया, उबर ले आया। अब बस ऑनलाइन जाइए, बुक करिए, आपके पास आ जाएगी गाड़ी आपकी लोकेशन पे, और जाइए और ऑनलाइन पे कर दीजिए। तो ये जो आइडिया लेके आया है उसने कुछ नया सोचा ना। तो ये क्वालिटीज होती हैं। फिर से बता देता हूं, कॉन्फिडेंस यानी आप में आत्मविश्वास हो, नए आइडियाज, नई सोच, नवाचार आपके पास होना चाहिए। आप थोड़ा वेट करें क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, और हर चीज में क्रिएटिव होना चाहिए, नए तरीके से काम करें। जफर की स्टोरी है, ये जफर साहब है, और इसकी स्टोरी से जरा हम और क्वालिटीज के, या जो एंटरप्रेन्योर के काम होते हैं, फंक्शन होते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं या करना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां पर है ऊप्स आई मेड ए मिस्टेक। लेकिन अगर मैंने जफर ने कहा कि भाई मैंने एक मिस्टेक कर दी है और गलती हो गई, लेकिन गलती हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, और मैंने जो गलतियां की है उसको मैं सुधारूंगा और अच्छे से काम करूंगा।
ये एक चीज हो गई। तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसका काम होता है? ऐसे नहीं कि अरे उसने नहीं किया था उसके कारण हो गया, यार मैं तो बिल्कुल सही कर रहा था, वो है ना उसी ने सब गड़बड़ कर दी, ऐसे नहीं करना है। आई टेक डिसीजन आफ्टर टेक थिंकिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप एकदम एकदम से नहीं ले सकते, आपको इस पे सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा और अलग अलग तरीके से विचार करना पड़ेगा कि इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। और उसके बाद एक बार डिसीजन लेने के बाद में पता चला कि बिजनेस के लिए अच्छा था या बुरा था, तो सोच समझ के जफर ने जो किया वो आपको नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के करना है। अब जफर कहते हैं, या जफर की जो लाइफ चल रही है उसमें ये कहते हैं कि भाई मैं संडे को भी काम कर रहा हूँ, सैटरडे भी नहीं है, मेरे को फैमिली के लिए टाइम नहीं है, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन अब देखिए, अगर आपको एक बिजनेस बनाना है, आपको क्या लगता है कि जो उसेन बोल्ट है, यूसेन बोल्ट कह लीजिए, जो 100 मीटर के विश्व के सबसे तेज धावक है, बस ये उठे होंगे एक दिन उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है कि राफेल नडाल ये क्या करते होंगे? ये लोग घंटों घंटों दिन में कम से कम नहीं तो 8 से 10 घंटे 15 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, सारी चीजें सीखते हैं, उस तरीके से खाना खाते हैं, उस तरीके से सोते हैं, वैसे डाइट लेते हैं, तब ये लोग वर्ल्ड के नंबर 1 बन पाए। तो हार्डवर्क करना हर चीज में जरूरी है। आराम की जिंदगी तो कोई भी जी रहा है, पशु पक्षी भी आराम की जिंदगी जीते हैं जंगलों में, लेकिन आप तो इंसान है। होता यह है कि जफर कहते हैं भाई कि होता यह है, मुझे ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कई लोगों के दिमाग से भी होता है, अरे यार मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, मेरे ग्रह खराब है, मेरे साथ तो ये होता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। लेकिन यहां पर है आई डू नॉट गिव अप, मैं काम को छोड़ता नहीं हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। अगर कोई तकलीफें, कोई दिक्कतें, कोई परेशानी आ रही हैं, तब भी उसको छोड़ना क्यों, करते रहिए, कभी ना कभी तो आपको जिंदगी अच्छी राह दिखाएगी।